आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अमाइन से। देखो डिग्री ऑफ अमाइन, हमने लास्ट लेक्चर में हलाइड का, अल्कोहल का सबका डिस्कस कर लिया था पहले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री अमाइन को लेकर। देखो अमाइन का मतलब बेसिकली, सुनना अच्छे से, अगर नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है ना, इसको अमाइन ग्रुप बोलते हैं। देखो बहुत कॉमन डिफरेंस है जो बताने वाले हैं। लेकिन अगर यही NH2 आपका मान लो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमाइड। अमाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बोनिल से अगर NH2 जुड़ जाएगा दैट इज कॉल्ड अमाइड। अगर मान लो कार्बोनिल से ना जुड़ा हुआ, सिर्फ किसी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोल देंगे अमाइन। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात समझो कैसे बोलते हैं इसको हम लोग। अगर मैंने बोला NH2 है, N के साथ H2 है, तो NH2 आपका हो गया ना। कितने इसके पास नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे? 5। कितना बॉन्ड बना सकता है? 5। 2 तो हाइड्रोजन बना दिया, एक लोन पेयर होता है, कितना हो गया? 4। कितना बच गया? 1। तो एक कार्बन जुड़ गया मान लो, एक कार्बन। तो आप ये चेक करो, बात समझना, आप ये चेक करो कि इस वाले में, इस नाइट्रोजन में कितने कार्बन अटैच है। सिर्फ कार्बन के लिए देखते हैं ना, कितना कार्बन अटैच है? 1। तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। चमका, ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये कितना डिग्री अमाइन हुआ? हाँ 1 डिग्री हुआ। क्यों? आपको बस ये चेक करना है नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन अटैच है। ये चेक मत करो कितना कार्बन है टोटल। नाइट्रोजन के जस्ट बगल में कितने कार्बन? 1। तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन अमाइन। ठीक है? तो बेसिक याद ऐसे करना आपसे कि अगर NH2 ग्रुप रहा ना, NH2 रहा तो 1 डिग्री अमाइन, NH रहा तो 2 डिग्री अमाइन। ठीक है? और सिर्फ नाइट्रोजन रहा, हाइड्रोजन एक भी, क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन। चमका, तो ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? Me का मतलब मिथाइल, Et का मतलब इथाइल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री, क्योंकि NH मतलब 2 डिग्री अमाइन। कोई दिक्कत यहां पे? लिख लो, जल्दी करो। चलो पहला का आंसर कितना? 1 डिग्री कि 2 डिग्री? हाँ, तो 2 डिग्री को क्या, 2 कार्बन लगा हुआ है इसलिए, है ना। अच्छा, यहाँ कितना कार्बन लगा हुआ है? 1 ही लगा हुआ, तो 1 डिग्री। यहाँ पे भी 1 तो 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 तो 1 डिग्री। अच्छा सॉरी, 3 डिग्री। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है? यहाँ पे NH है तो 2 डिग्री, यहाँ पे NH2 है तो 1 डिग्री। इसका फोन बज रहा है। हाँ, और यहाँ पे NH2 फिर से 1 डिग्री। और बताओ, यहाँ पे NH है तो 2 डिग्री, यहाँ पे आपका NH है तो 2 डिग्री, यहाँ पे आपका NH नहीं तो क्या होगा? डायरेक्टली 3 डिग्री। समझ गया ना? तो आपको डिग्री पहचानने आना चाहिए कि चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना। इससे पहले ये बेसिक ये सिखा रहे हैं, पहले ये समझ जाओ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। जिस बच्चों को पहचानने नहीं आता कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो कभी प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पाएगा। इसे स्टार्टिंग का बेसिक लेक्चर में सिर्फ यही सिखा रहे हैं आपको हम कि पहचानो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन है। जब पहचान में आ जाएगा तो फिर इसका नामांकन करना स्टार्ट करेंगे, इसको नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, बोलते क्या है इसको, बोलते हैं फिर नोमेनक्लेचर। या फिर मैंने बोला कि बताओ ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी ऐसा है कि इसके स्ट्रक्चर को एटम इतना ही रहेगा, एटम कभी चेंज नहीं करना है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, दिखने का तरीका चेंज हो जाए? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी चेंज्ड और नॉट। अगर ऐसा कर पाते तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है? तो आइसोमेरिज्म से पहले सब कुछ हमने क्या सीखा? बस एक बेसिक पार्ट सीखा, किसको क्या बोलते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने सीखा उसको डिग्री वाइज का मतलब ये हुआ कि कौन कहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ भाड़ कम है। अभी तक इतना ही सीखे हम लोग। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म की तरफ। थोड़ा बहुत एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म का। वो आइसोमेरिज्म का छोटा सा पार्ट है, वो मतलब आइसोमेरिज्म नहीं है वो। आइसोमेरिज्म पढ़ाने से पहले नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे आपको 2-3 लेक्चर में हम। ठीक है? लंबे लंबे लेक्चर लेंगे आपका हम, तो उसको पढ़ाने से पहले आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। तो बट उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। बट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अनसैचुरेशन फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हेडिंग दो,
हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स और अनसैचुरेशन फैक्टर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला और अनसैचुरेशन इंडेक्स, समझो चीजों को। तो आर हेडिंग इज अनसैचुरेशन फैक्टर, या इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेंगे। मतलब कि या तो इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल लो या तो इसको यूएफ बोल लो, एक ही बात है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन फैक्टर, ठीक है, जो भी बोलना बोलो वहां से पढ़ेंगे। सुनो इसका मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इफ दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड उधर ले लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो चीजों को समझना जो बोलने जा रहे हैं। आखिर ये टॉपिक क्यों पढ़ना, ये टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है, इस बात को समझते हैं। अगर मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला आपको C3H8, तो मैंने बोला C3H8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो बोलेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, क्या ये तरीका हो सकता हमारा। तो मतलब बेसिकली ये हुआ ना कि कार्बन 3 होना जरूरी है, करेक्ट। तो 3 कार्बन अगर होगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बट मान लो कोई बच्चा बोलेगा 3 कार्बन चाहिए आपको, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन ले लो, या 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन ले लो। यही पॉसिबल तो है। कैसे पॉसिबल है, हम बोलेंगे चलो इसका ऐसे बन जाएगा C डबल बॉन्ड C कार्बन, इसका हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C एक कार्बन, हो गया स्ट्रक्चर। पॉसिबल तो है 3 कार्बन के साथ आपका यहाँ पे। तो 3 कार्बन के साथ ये भी पॉसिबल है, 3 कार्बन के साथ ये भी पॉसिबल है, 3 कार्बन के साथ ये भी पॉसिबल, तीनों पॉसिबल है। तो हमने बोला कि मान लो ये स्ट्रक्चर आपके पास है, तो मैंने बोला कि बताओ इसमें कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें ताकि आप एल्केन में पहुंच जाओ, करस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाए। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन शुड बी एडेड द गिवन फॉर्मूला सो दैट इट विल कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड एल्केन फॉर्म। अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करना है, तभी इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है बेसिकली आपको कि इसमें अनसैचुरेशन के बॉन्ड, मतलब आपका जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे, इसको क्या करना है, सैचुरेशन में कन्वर्ट करना है। तो बोले कितना मोल हाइड्रोजन दोगे ये बताओ, तो बोलोगे अब सर यहाँ पे काम करो, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन देते हैं। याद है एडिशन रिएक्शन वगैरह, कॉपर सॉरी निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में 1 मोल हाइड्रोजन जाए तो एल्कीन विल कन्वर्ट टू एल्केन, है ना, अल्काइन विल कन्वर्ट टू एल्कीन। 2 मोल दिया जाए अल्काइन को, डायरेक्टली एल्केन बन जाएगा। याद है 10th क्लास में पढ़ना था एडिशन रिएक्शन, तो वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। हमने एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना था, 1 मोल हाइड्रोजन दिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन देते क्या बन गया आपका, डायरेक्टली एल्केन बन गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। अब ये पूछ रहे आपसे कि बताओ कि हाउ मेनी मोल्स, कितना मोल्स दे इस अनसैचुरेशन कंपाउंड को ताकि क्या बन जाए, वो सैचुरेशन कंपाउंड बन जाए। इसी फैक्टर को, इसी प्रोसेस के पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताना। तो फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे कि उसका जो, मान लो मैंने बोला C3H8 है यहाँ पे, ठीक है, C3H6 है, बनना कितना है C3, तो जितना कमी हो गया, बात समझना, जितना कमी हो गया, ठीक है, तो इसके पास 2 और कितना आना चाहिए था, 2, तो कितना मोल हाइड्रोजन होगा, देखो 2 हाइड्रोजन जाएगा बट कितना मोल हुआ, 1 मोल हुआ ना। अच्छा समझना, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, बोलेंगे जो करस्पॉन्डिंग एल्केन है इसका होने वाला है, और जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को माइनस करो, नंबर को करे माइनस, कितना 8 माइनस, अब 2 से डिवाइड कर दो। क्यों 2 से, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 मोल कंटेंस कितने नंबर ऑफ एटम्स, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि 3 होता ना, 3 हाइड्रोजन मिलके 1 मोल बनता है, तो बोलते हैं कितना डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना हो गया 2/2, मतलब कितना मोल, 1 मोल। तो डायरेक्टली बोल पा रहे हैं कि एल्कीन को, मतलब आपका प्रोपीन को प्रोपेन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। या फिर अगर मैंने बोला कि चलो ये भी तो फिर 3 ही कार्बन का है, तो यहां कितना देना पड़ेगा, 2 मोल हाइड्रोजन। कैसे, 4 हो गया करस्पॉन्डिंग एल्केन, अब 4 उस 8 हो गया करस्पॉन्डिंग एल्केन, 4 फॉर्मूले में गिवन बाय 2, कितना हो गया। तो आंसर जो मिल रहा है ना, मोल के टर्म मिल रहा है ना, आंसर क्या दे रहा है आपको, मोल के टर्म में दे रहा है, समझे बात को। अच्छा,
तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये वन आप सिंगल बॉन्ड बोलना चाहते हो क्या? बोलेंगे नहीं, सिंगल बॉन्ड मत बोलना कभी। क्यों? देखो ये स्ट्रक्चर बताना सब बच्चे, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 आए, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है ना? इसका मतलब यहां फिर से हाइड्रोजन कमी होगी। करस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर ओपन चेन, कभी आपका क्लोज चेन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या सैचुरेशन फैक्टर में 2-3 टर्म तुम ध्यान रखना है। पहला टर्म ये, उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन, बट ये बोल के भाग मत जाना कौन सा एल्केन, ओपन वाला। कौन सा? क्लोज वाला करोगे तो ये भी क्या हो गया, देखो चेक करो क्या हो गया, C3H6 हुआ कि नहीं फॉर्मूला, चेक करो तो क्या है फॉर्मूला C3H6 का क्या? तो किसी बच्चे को बोलते C3H6 ड्रॉ करो, बोलेगा सर ठीक है बहुत सिंपल है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल, ये C3H6 है कि नहीं बताओ। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये ड्रॉ करना है कि ये ड्रॉ करना है? नहीं पता चल रहा ना। इसकी क्लैरिटी कहां मिलेगी हम लोग को? आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म यही सिखाता आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा विच वन इज द मोर स्टेबल। तभी तो आइसोमेरिज्म आपका बेस्ट पार्ट रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्ट निकालने में। क्या पता उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो, और तुम बताओ ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग डिपेंडेंट हो गए इस 3 बाहर वाले हाइड्रोजन पर अटैक करने के लिए। बात समझे कि नहीं? इसको बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओपन चेन जल्दी टूट जाएगा, बट क्लोज चेन तोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये सब चीज ऑर्गेनिक के अंदर आपको ये समझ में आएंगे धीरे धीरे करके हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड होने के बाद भी आपके पास 6 हाइड्रोजन है, मतलब इसका एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है आपस में। कैसा है? सेम है। तो मैंने पूछा अनसैचुरेशन फैक्टर क्या, तो आप जवाब दोगे कि सर इसको उसी कार्बन के जितना कार्बन है काउंट करो कितना कार्बन, बोलेंगे 1 2 3, उसी कार्बन का ओपन चेन के लिए चेक करो कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, अगर होता तो कितना पड़ता, 8। 3 कार्बन है तो कितना जरूरत पड़ता है उसको, 8। तो उसके लिए सोचो आप कितना जरूरत पड़ता, 8 पड़ता है कितना इसके पास, तो कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? तो 1 मोल हाइड्रोजन काफी है इस चीज को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। मैंने बोला कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, बट कैसे करेंगे अभी नहीं पढ़ना, अभी बस सीखना है कि कन्वर्ट करना है, बट ये नहीं सीखना कौन किसको अटैक करे कितना बनाएगा, अभी हम लोग को नहीं सीखना है, वो बाद में सीखना है। क्लियर ना? बस ये सीखो। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स। ये बहुत ही लॉजिकल बात था, आपको समझा दी हम। इसको पहले कॉपी करो, फिर आपको कुछ यहाँ पे हम लिखवाते हैं डेफिनेशन।